नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा जनपद के दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक हर हाल में पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों से लेकर थानों तक जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना चाहिए और योजनाओं के लाभार्थियों का सही चयन कर उन्हें लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि देश की जनता विकास और उन्नति चाहती है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर विरोध करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी का पतन होगा और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा और ऊर्जा की बर्बादी से बचने की अपील की। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने जनपद के चिली गाँव पहुंचकर कथा समापन कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बांदा जनपद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पर जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने आदेश दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2027 के चुनाव पर समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी कहा है। उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिलेगी। वहीं महंगाई को लेकर के उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सबसे न्यूनतम दर की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के लोग हाव हल्ला कर रहे हैं उनको जनता जल्द से जल्द जवाब देगी। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। वहीं ललितपुर में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में पीडीए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए कई कार्यकर्ता बैलगाड़ी और घोड़े पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन खर्च बढ़ा है, जिसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं और खाद्य सामग्री पर भी पड़ रहा है। वहीं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। पीडीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही ईंधन और गैस पर टैक्स कम कर आम जनता को राहत देने की मांग की गई। तो कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और अंत में पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंपा। देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के द्वारा 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह महंगाई चरम पर हो गई है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विदेश यात्रा घूम रहे हैं और देश में हाहाकार चारों तरफ मची हुई है। आप देखिए यहाँ पर लोकल स्तर पर आप देखें पूरे प्रदेश का ही हाल है। लोकल स्तर पर रात में बिजली नहीं आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको खेती उपजाऊ में परेशानियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से इस सरकार ने कमर तोड़ दी है पूरे देश की नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, सबकी कमर तोड़ दी है। हम लोगों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा और निरंतर हम लोग इस पे काम करते हैं। वहीं लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने की घटना के विरोध में बरेली में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई को न्याय व्यवस्था और वकालत पेशे का अपमान बताते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद वकीलों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान दीपक पांडे ने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ हुई कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वकीलों के चैम्बर तोड़े जाना और लाठीचार्ज किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। बरेली बार संगठन ने चेतावनी दी कि अगर अधिवक्ताओं की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
ज्ञापन में क्या रहा आज की? आज बरेली बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया कि जो दुर्घटना घटना हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में लखनऊ में केसर बाग कोर्ट में जो की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। एक तो घोर निंदा की गई है कि जो ये कृत्य किया गया है ये पढ़े लिखे तबके के साथ कहीं ऐसा है कि आपने जानवरों की तरह हाँक दिया उस पढ़े लिखे तबके को भी, एक शिक्षित वर्ग के तबके को, जो कि आपके लिए न्यायपालिका को संगठित करने में, न्याय दिलाने में सबका सहयोग करता है। उनके साथ आपने उनको आपने उपेक्षित किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो ये ज्ञापन जो आपने दिया वो तोड़ने के लिए दिया है कि लाठीचार्ज के लिए दिया है? ये हमने जो दिया है, कोई भी वार्ता का क्रम होता है, यदि आपको कुछ करना भी था तो आपको अधिवक्ताओं को कॉन्फिडेंस में भी लेना था। अगर कोई भी आप कार्यक्रम करते हैं, जैसे कल से हमने आज ज्ञापन देना था, तो कल से ही प्रशासन हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए हुए था कि कोई भी घटनाक्रम ऐसा ना हो कि जो कि जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा हो या प्रदेश प्रशासन के मुंह पर। जब ये कम्युनिकेशन आप आज साध सकते हैं तो तोड़ने से पहले भी आप कम्युनिकेशन कर सकते थे, हमारा कहना ये है। देखिए, लखनऊ में एक घटना घटित हुई जिसमें वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, चैम्बर टूटे। उस क्रम में बरेली की बार एसोसिएशन ने आज डीएम बरेली को एक ज्ञापन सौंपा जो कि मुख्यमंत्री के लिए था। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए। वहीं बरेली में संचालित सीता रसोई को लेकर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए। व्यक्ति का कहना है कि जब वो भोजन लेने रसोई पर पहुंचता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और कई बार थाली छीनकर उसे खाना खाने से रोक दिया जाता है। व्यक्ति के आरोपों के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि अब तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित पक्ष की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, बरेली में एक सीता रसोई है जो गरीबों को खाना कराती है, खिलाती है बढ़िया तरीके से, ये हमने सुना है। लेकिन एक पीड़ित आए हैं, इनका कहना है कि इनकी थाली से खाना छीन लिया गया, इन्हें भगा दिया गया, इन्हें गाली दे दी गई। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? नाम है मेरा नाम प्रेम सिंह नाम है। मेरे पास जो थी रोटियां थी तो वो रोटियां उन्होंने जो है छीन के बाहर फेंक दी। आपके थाली से फेंक दी? हमारे पास थैले में रखी थी। थैले में आपने क्यों रखी थी? ऐसा था कि जैसे घर पर हम रोटी बना लेते हैं कभी कभी, तो वो रोटी हमसे नहीं खाए मिलनी, तुमने वहाँ सब्जी मिलेगी वहीं से खा लेंगे। और क्या किया आपके साथ? और मिठाई ले गए थे हम अपने पास, तो उन्होंने 4 रोटियां हमें दी थी, तो हमसे उनकी रोटी सब्जी से दिखाई नहीं मिल रही थी, तो हमने जो है अपने लड्डू उठाए और खाना खाने के लिए निकाले, तभी उसे सेवादार ने लड्डू छीन लिए मेरे हाथ से। अच्छा। और फेंक दिए। देखिए, इनका कहना ये है कि कुछ रोटियां इन्होंने अपने बैग में रख ली थी। हो सकता है सीता रसोई का ये मैटर होता हो कि वो रखने ना देते हो। हमने वहाँ यादव जी से बात करी तो उन्होंने भी ये कहा कि ये खाना अपने घर ले जाते हैं या चीज़ें करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, खाना थाली से नहीं फेंकना चाहिए, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। गलती इनकी भी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे इनकी गलती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बात हुई यादव जी से सीता रसोई के, उन्होंने बताया, कई चीज़ें इनके बारे में बताई। लेकिन मेरा मानना है कि थाली से खाना नहीं छीनना चाहिए। बाकी आप लोग जानिए, जुड़े रहिए मुझसे। मैं बरेली से डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, धन्यवाद। फेंक दिया, छीन के इनका खाना डस्टबिन में फेंक दिया, जो कि गलत किया, जो मुझे लगता है। हो सकता है आपकी क्या राय है, जुड़े रहिएगा हमसे, अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं विनोद जोशी, बरेली। वहीं फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र के गांव नगला गेहूं में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक खुलेआम असला लेकर बाजार में दौड़ता दिखाई दिया। बीच बाजार हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि युवक ने भाग रहे दूसरे युवक पर फायरिंग करने की कोशिश भी की। इस दौरान कुछ लोगों की तरफ से एक अन्य युवक के साथ मारपीट किए जाने की भी खबर है। घटना के दौरान बाजार में अफरा तफरी और तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद जसराना थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं कौशाम्बी जिले के करारी कोतवाली क्षेत्र में एक हफ्ते पहले वन स्टॉप सेंटर के अंदर 17 वर्षीय किशोरी की तरफ से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला अब नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। इस घटना ने सरकारी संरक्षण और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले में नया खुलासा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सामने आए किशोरी के बयान में उसने अपने पिता पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगाया। बयान के मुताबिक किशोरी अपनी मर्जी से गांव के बाहर घूमने गई थी और किसी ने उसके साथ जबरदस्ती या बहला फुसलाकर ले जाने जैसी घटना नहीं की थी।
बताया गया कि पुलिस उसे गांव के पास से पकड़कर लाई थी। किशोरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि वो पिता और पुलिस के व्यवहार से आहत थी और घर वापस नहीं जाना चाहती थी। अब संभावना जताई जा रही है कि वन स्टॉप सेंटर और पुलिस के कथित असंवेदनशील व्यवहार के चलते किशोरी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और कोर्ट ने करारी कोतवाली पुलिस अधीक्षक और वन स्टॉप सेंटर अधीक्षक को हलफनामे के साथ 21 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया है। बीते एक सप्ताह पहले वन स्टॉप सेंटर के अंदर 17 वर्षीय किशोरी का आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। वहीं सरकारी संरक्षण संस्थान केंद्र के अंदर जिस तरह से आत्महत्या का घटना सामने आई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत के कारण जानना चाहा। वहीं मृतका का बयान जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें कहा था युवती ने कि 15 अप्रैल को वह सुबह घूमने के लिए अपनी मर्जी से गई थी, किसी ने उसको बहला फुसला कर नहीं ले गया था। वहीं गांव से कुछ दूरी पर गई थी, तभी पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। वहीं पिता पर भी आरोप लगाया था कि उसने थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं इन सब मामलों को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी संभावना जताई कि वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ असंवेदनशील व्यवहार किया था, जिससे वह युवती ने वन स्टॉप सेंटर के अंदर आत्मघाती जैसे ये कदम उठाया, जिससे उसकी आत्महत्या कर ली गई। हालांकि इस मामले में करारी कोतवाली और पुलिस अधीक्षक वन स्टॉप सेंटर अधीक्षक को भी तलब करने के लिए एक नोटिस जारी किया और वहीं 21 मई 2026 को इनको तलब किया और इनसे जवाब शपथ पत्र के माध्यम से मांग। वहीं पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट और लाठीचार्ज की घटना के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। पूरनपुर तहसील परिसर में एकत्रित हुए अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अजीत प्रताप सिंह को सौंपा। ज्ञापन में लखनऊ घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ता संघ पूरनपुर के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ताओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में अरविंद सिंह सेंगर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर केंद्र सरकार पर आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से रसोई का बजट बिगड़ गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन राजेश कुमार पांडे को सौंपा। ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, प्रदर्शन क्या है, क्या पूरा मामला है? ये जो नाकाम सरकार है भारत में भाजपा की, तो यह हर कार्यक्रम में विफल है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार में केवल टॉप पे है, बकाया हर जगह फेल हो गई है। इनका क्या रहता है कि पढ़े लिखे तो है नहीं, तो ये करते क्या है कि जब भी कोई जैसे युद्ध की थोड़ी सी वो कोई खास युद्ध नहीं हुआ भारत में, ना भारत से युद्ध हुआ है। इनका काम केवल ये है कि जरा सा कोई बात होती है उस बहाने रेट बढ़ाना। जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान हो चुका है, गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है और ट्राई कर रहा है। और ये लोग केवल पूंजीपतियों का सहयोग करते हैं। अब हरदम रेट बढ़ते चले आ रहे। जरा सा माना जैसे उसने बोला था मोदी ने कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो वो अवसर ढूंढता है। जब भी कोई बात आती बोले युद्ध, बोले बढ़ा ले पैसा। तो ये जो किसानों का, दलितों, उसको गरीबों का, मजदूरों को, या जो मतलब तुम्हारे ये मनरेगा में काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। और ये पूंजीपतियों के लिए पैसा कहाँ से आता है? पूंजीपतियों को पैसा देने के लिए इनके पास
दूसरे बिना बुलाए दूसरे देश में जाना, वहाँ पैसा दे देना, तो ये पूरी तरह नाकाम हो गई है सरकार। आज जो गैस के, तेल के और यहाँ तक के खाने वाले तेल के भी सब महंगे हो गए हैं, उस विरोध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और उनका तो ये कहना है कि ना आप तेल खाओ, ना आप सोना खरीदो, ना आप कुछ दिन बाद ये भी जाएगा खाना मत खाइए, हफ्ता में 4 दिन रख रही है। तो ये नाकाम हो गई सरकार और ये जल्द वापस करे, नहीं तो कांग्रेस बराबर आंदोलन करेगी जब तक इनको सरकार से गिरा नहीं देगी। वहीं कानपुर में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत नौबस्ता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौबस्ता थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी की 9 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस को 9 फर्जी नंबर प्लेट, खुले इंजन और पेट्रोल टंकियां भी मिली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। चेकिंग अभियान के दौरान इस बड़े वाहन चोरी नेटवर्क का खुलासा हुआ। ये कार्रवाई संकल्प शर्मा और डीसीपी साउथ के नेतृत्व में की गई। मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। वहीं बागपत जिले के बड़ौत में मलकपुर गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को बड़ौत कोतवाली पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवती के लापता होने के 2 महीने 6 दिन बाद भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी और अब तक युवती की बरामदगी नहीं हो पाई है। धरने का नेतृत्व राजीव चौधरी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली परिसर में बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों और थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि युवती के परिजनों ने पहले अधिकारियों को आत्मदाह की चेतावनी तक दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद मामले में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। धरने के दौरान काफी देर तक एक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और किसान यूनियन पदाधिकारियों से वार्ता की और जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और महिलाएं मौजूद रही। आज थाने का जो मामला है, अभी मुझे 2-3 दिन पहले पता चला। हमारे राजीव भाई हैं जो जिलाध्यक्ष भानु से जिला बागपत से, उन्होंने बताया कि 12/3 में हमारे कार्यकर्ता ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी 2 सगी बहनों को गांव के ही 2 लोग उठाकर ले गए भला फुसलाकर, और अभी तक भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है 12/3 से, जबकि 2-3 महीने बीत चुके हैं, करीब 66 दिन हो गए हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस लगातार लापरवाही कर रही है। और ऐसा क्यों कर रही है, आज हम इनसे थाने पर यही बात पूछने आए। आज जो हमारी पंचायत है, केवल इसी कारण है कि आपने ऐसा क्या आपने दूसरे पक्ष से साठगांठ कर ली। मामला, मेरी 2 बहन है जी, एक नाबालिग है उनमें, और वे 12 तारीख की रात से गायब है घर से। और जो गांव के लड़के हैं मलकपुर से, जो गांव के लड़के हैं वो उन्हें लेकर गए हुए हैं। हमने नामजद रिपोर्ट की थी इसमें, और हर आला अधिकारी के पास शिकायत करने की भरमार कोशिश की। एसपी के यहाँ भी बहुत बार जा चुके, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ तक भी गए थे। पुलिस वालों ने क्या करा, उसका झूठा निस्तारण करके दिखा दिया। थाने में आने का हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है मलकपुर के रहने वाले हैं, और ये समझ लीजिए 56 दिन 66 दिन हो चुके हैं। 66 दिन के बीच में कोई भी पदाधिकारी, जितने भी पुलिस के पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक करप्शन है, और आज तक कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। और हमारे जो आशीष चौधरी जी है, जो मलकपुर चौकी पे है, फिलहाल नियुक्त है, उन्होंने फ़ोन पे, उनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा कि लड़की बरामद हो चुकी है, मगर हमें अब तक लड़की का कोई अता पता नहीं मिला। सबसे बड़ी पीड़ा है कि समाज में इतने बड़े कांड हो रहे हैं, उस समाज। वहीं पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य को छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि थाना गजरौला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई को थाना गजरौला पर वादी ने तहरीर देकर शिकायत की, जहां उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी, जो गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है, जिसके साथ 14 मई को विद्यालय के इंटरवल के दौरान प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन स्वरूप ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की। तहरीर में यह भी उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने पहले भी अन्य छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिनके परिजनों ने भी स्थानीय थाने में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। वहीं बहराइच जिले में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों को लेकर विरोध जताया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष वर्मा और नंदेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई और पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवा और आम जनता परेशान है, जबकि सरकार इन समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ में हम लोग नानपारा विधानसभा से हैं। आज हम लोगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से था, राज्यपाल महोदया के नाम से था, जो जिलाधिकारी साहब की नेतृत्व में दिया गया। अभी उनको हम लोग अपने जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव जी के साथ में हम लोगों का आज का ये मुद्दा ये है कि लगातार जिस तरीके से युवाओं के सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, युवाओं को छला जा रहा है। अभी नीट का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, 22 लाख बच्चे हमारे दिए थे। 22 लाख बच्चों में जिस तरीके से बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे थे, आज वो जाके लखनऊ जाके या कानपुर जाके पेपर दिए थे। फिर से जो एक माइंडसेट होता है एग्ज़ाम के पहले, वो आप दूसरी बार नहीं सेट कर सकते हैं। उसमें अभी एक हमारा लखीमपुर का बच्चा था, उसने सुसाइड भी कर लिया है। क्या वो बच्चा हम लोग वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। पिछले 10 सालों में 89 एग्ज़ाम हुए हैं। पिछले 10 सालों में 89 एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें आप अगर देख सकते हैं 48 एग्ज़ाम फिर से कराए गए हैं। 10 सालों में सोचिए 89-90 पेपर लीक हुए हैं। एक इतिहास बना दिया है, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता होगा। तो जिस तरीके से भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कोई और नहीं है, ये भाजपाई लोग ही हैं। पर्चा आप देखेंगे अभी नीट के एग्जाम में जितने नाम आ रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष। वहीं बहराइच जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की मांग की। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। हमारी मांग सबसे पहले ये है कि जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको तत्काल प्रभाव से इनको शिक्षा मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए। ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, लगातार जो खिलवाड़ होता जा रहा है। पेपर 90 बार पेपर लीक हो चुका। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बताती है कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के बाद भी जो पेपर लीक में मुख्य आरोपी थे वो लगातार जेल से बाहर है, उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। सीबीआई से लेकर के सारी संस्थाएं उनके भारत सरकार के अंडर में, वो जैसा चाहते हैं वैसा खेल होता है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पेपर लीक में मुख्य रूप से हाथ रहा है, लेकिन छात्रों के साथ खिलवाड़ करना, 23-24 लाख परिवारों के साथ खिलवाड़ करना, हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य है। मेरी पहली मांग जो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है कि लगातार जो 2-2, 3-3 रुपए बढ़ा करके देशभक्ति के नाम पर देश को लूटा जा रहा है, कि जब कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, भाषण दे देते हैं कि देशभक्ति के लिए आप तेल कम खाओ, गाड़ी कम चलाओ, और दुनिया भर का जो है वो टिटम्मा बताते हैं, सोना कम खरीदो। अरे उन्होंने देश को सोना खरीदने लायक पहली बात तो छोड़ा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी जो ये लगातार उनकी सरकार अपनी नाकामियों, विफलताओं को जो ये लगातार गिनाती जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर में सोमवार को स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आगमन होने जा रहा है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या मुक्त भारत के संकल्प को लेकर शंकराचार्य 81 दिवसीय भारत भ्रमण पद यात्रा पर निकले हुए हैं। बताया जा रहा है कि 48 डिग्री की भीषण गर्मी के बावजूद शंकराचार्य लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उनके अंबेडकर नगर पहुंचने पर जनपद में जगह जगह भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यात्रा के दौरान वो धर्म सभाओं को संबोधित कर गौरक्षा और सनातन धर्म जागरण का संदेश देंगे। राकेश तिवारी ने बताया कि ये यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक है और केवल गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से निकाली जा रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम करते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंदा सरस्वती भगवान जी का 81 दिवसीय गविष्टि यात्रा के अंतर्गत पूज्य श्री 19 मई को आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में
अतरौलिया से चलकर रामगढ़ फुलवरिया होते हुए उसके बाद में जो है आलापुर से टांडा और टांडा से अकबरपुर होते हुए रात्रि विश्राम कटेरी के सैनपुर में होने जा रहा है। महाराज जी की यह यात्रा गौ संरक्षण गौ संवर्धन को लेकर है, लोगों को जागरूक करते हुए ताकि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को केंद्र राष्ट्र माता घोषित करे, राज्य माता घोषित करे। इन्हीं मांगों के साथ पूज्य श्री का जनपद में आगमन होने जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, महाराज जी का इस यात्रा के अंतर्गत हर विधानसभा में एक रामा गौधाम की स्थापना करना है। प्रत्येक गांव से 4 से 5 गौ भक्तों को बनाना है। गौ माता के लिए अब वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है ताकि गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए गांव-गांव से। वहीं अंबेडकर नगर में समनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने हत्या की एक घटना का 24 घंटे के अंदर सफल खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई हरेंद्र कुमार और नीतीश कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। वहीं थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। मामले में खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया। नीतीश कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि पुलिस की तरफ से आगे भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16/17/5/2026 को रात में लगभग 2:30 बजे थाना सम्मनपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तानगढ़ दाऊदपुर में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर चारपाई के नीचे लेटा हुआ है, जिसका शव खून से लथपथ है। तत्काल तुरंत ही थाने की फोर्स और फील्ड यूनिट पहुंची। मैं स्वयं और सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। तत्काल ही घटना की सफल अनावरण के लिए टीमें बनाई गई और हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें बगल में पंचायत भवन में स्थित कैमरे को देखा गया और परिवारजनों और अन्य लोगों का बयान लिया गया और पूछताछ की गई। इसी क्रम में अन्य साक्ष्यों का भी संकलन किया गया, जिसके आधार पर घटना में मृतक के पुत्र प्रमोद कुमार का नाम प्रकाश में आया। जब गहराई से विवेचना की गई तो ज्ञात हुआ कि प्रमोद कुमार को अपने पिता द्वारा सार्वजनिक रूप से गाली गलौज दिया जाता था और मारपीट किया जाता था, जिससे वो मानसिक रूप से आक्रोशित रहता था। इसी के क्रम में वो 16/5/2026 को रात में लगभग 11:30 बजे अपने पिता के पास गया था, जहां उसने उसको फिर से गाली गलौज किया था और उसके साथ मारपीट किया था। उसने तत्काल ही लोहे की राड से अपने पिता के सर पर वार किया, जिससे उनकी चारपाई के नीचे गिरकर मृत्यु हो गई और वहीं पर खून आलूदा हो गया। आज दिनांक 18/5/2026 को प्रमोद कुमार, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष। वहीं मिर्जापुर में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई को लेकर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से आम जनता, किसान और युवा परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। वहीं भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने भी पेट्रोल, डीजल और गैस के बड़े दामों की निंदा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार जल्द महंगाई पर नियंत्रण करे और आम जनता को राहत दे। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो जिस कदर से कर रही है काम, पेट्रोल, डीजल, गैस या सोना चांदी किसी भी प्रकार, यह परिवार से मतलब नहीं, बच्चों से मतलब नहीं, बेटी से मतलब नहीं है, शादी विवाह से मतलब नहीं है। तो मोदी जी शुरू में ही अपने पत्नी छोड़ करके, योगी जी की कोई बात ही नहीं है। तो निश्चित रूप से परिवारदार है नहीं, परिवार का दर्द समझ नहीं सकते, बेरोजगारी का दर्द समझ नहीं सकते, भ्रष्टाचार का दर्द समझ नहीं सकते। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करने वाले, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बीजेपी का सिर्फ एक नारा है। और ये निश्चित रूप से ये भी देख रहे हैं कि देश का तेल विदेश में बेचा जा रहा है और देशवासी को महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग रोड पर उतरे हैं और आगाह करने आए हैं कि यदि अपनी आदत में सुधार नहीं किए और तेल का दाम कम नहीं किए तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो जिस कदर से।
वहीं बड़ौत में सोमवार को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस और दूध के बढ़े दामों के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व चौधरी राम कुमार सिंह और रामहरि पवार ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील पहुंचे, जहां नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी बड़ौत को सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस के बड़े दामों का सबसे ज्यादा असर किसान, मजदूर और गरीब वर्ग पर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण गरीब परिवारों की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता पहले से ही आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है और ऐसे में ईंधन व गैस की कीमतों में वृद्धि ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।